हूँ, मैं साथ रहूंगी आपके। आप अलग अलग रहने को तैयार क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि जब हमारा निकाह हुआ था तो शोएब की टीम में कोई परमानेंट जगह नहीं थी और मेरे ख्याल से आप उनके इंटरव्यूज में जो पुराने आर्काइव्स हैं अगर उसमें से निकाल सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी कोई परमानेंट जगह नहीं थी और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे इसको लेके कि मैं अच्छा भी खेलता हूँ तो मुझे नेक्स्ट गेम में वो चांस नहीं देते। तो और हमने भी ये सोचा था कि हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो इस तरह मतलब ठीक रहेगा। फिर बाय द टाइम ही सेटल डाउन वो मतलब ये इश्यू हो गया था कि तुम मोटी हो और पतली मोटी बात। आयशा एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, आपका निकाह हुआ, आपने निकाह नामा भी पब्लिक कर दिया, आपकी और शोएब मलिक की तस्वीरें साथ साथ नहीं, कहीं पब्लिक फंक्शन में या कोई प्राइवेट आपका घर का फंक्शन भी हो, आप दोनों साथ साथ नहीं दिख रहे हैं किसी फोटोग्राफ में। क्योंकि हमारे पास कोई पब्लिक फंक्शन पहले तो हुआ ही नहीं है और अगर होता तो हम जाहिर है पहले उसका डिस्कशन करते। जो क्रिकेट टीम हमारे पास आई थी वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स थे उसमें और मेरी जो वालिदा है वो उन्होंने उनका सिर्फ वो किया था, इस्तकबाल स्वागत किया था और कोई लेडीज उसमें नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, कोई लेडीज नहीं थी। और जो बात तस्वीर की है, तस्वीर तो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान मीडिया के पास भी एक तस्वीर और एक दो तस्वीर नहीं, एक दो तस्वीर मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक दूसरे को जानते थे, निकाह किया, तस्वीरें तो बहुत होंगी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के जो खिलाड़ी हैं या उनकी जो वाइफ्स हैं उनमें से भी आपका किसी न किसी से कुछ राफ्ता हुआ होगा, कुछ ताल्लुकात हुए होंगे। उनके वाइफ्स उस वक्त उनके साथ टूर नहीं कर रहे थे, वो बाद में उन्होंने उन लोग को ज्वाइन किया था। और जो एक वाइफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी वो मोहम्मद यूसुफ भाई जो हैं उनकी वाइफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तानिया भाभी से। और उनको सब पता भी था, मैं उनको बताती थी कि देखिए मेरे साथ ये मसला हो रहा है, वेट का मसला चल रहा है, तो वो मुझे कहती थी बस एक बार लूज कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब सारे ये चीजों में और मुझे खास तौर पे शोएब ने खुद मना किया था कि तुम हमारी टीम के सामने नहीं आओगी, इसलिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बहुत कोई खूबसूरत हूर परी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे शर्मिंदा करो। पहले जब मुझसे लोग पूछते हैं इस तरह की बातें तो मैं सोचती थी कि ठीक है मतलब कह रहे हैं और इस तरह की बात से उनको अगर दुख हो रहा है तो मैं नहीं आती। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे एक और दोस्त के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। आयशा, नाइश हमारे साथ जुड़ी हुई है, काफी देर से चुपचाप बैठी है। नाइश, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? आप किस नजरिए से देख रही हैं ये जो घटनाक्रम लगातार एक पेंच के बाद एक पेंच और एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस? जी देखिए, मैं इसको इस तरह देख रही हूँ कि ये पहली बात ये कि मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं है, ये मामला एक मर्द का एक औरत को धोखाधड़ी का मामला है, चाहे वो हिंदुस्तानी मर्द करे या पाकिस्तानी मर्द करे। ऐसे तमाम मसले हिंदुस्तान में भी हैं और हम पूरी तौर पे आयशा के साथ हैं, हिंदुस्तान के तमाम आवाम उसके साथ है। दूसरी बात ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं शादी की थी, वो उससे इनकार कर रहे हैं, अगर वो इतने गद्दार हैं, वो सामने आ नहीं सकते, अपने बहनोई को बार बार भेज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के कोर्ट में उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने शादी का वायदा करके उसके साथ रिश्ता रखा है, तो उनके खिलाफ 376 का केस होना चाहिए, बाकायदा उनके ऊपर रेप केस होना चाहिए और उस केस के तहत उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, इन कानूनी पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। नाइश, मेरे पास फिर से मजबूरी ब्रेक लेने की, ब्रेक लेता हूं मैं एक, और ब्रेक के बाद फिरोज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके पास लेकर आता हूं आपको ब्रेक के बाद।